मुकेश शुक्ला के साथ हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव भी जुड़े हैं, जो राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही श्री डी.के. दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कानूनी मामलों के जानकार हैं। सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मुकेश, सबसे पहले बात आपकी, क्योंकि सवालों के घेरे में मुख्यमंत्री तो आ ही गए हैं। एफआईआर की कॉपी हमारे पास, जिसको हमने अभी दर्शकों को बताया कि क्या किस तरीके से एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने अपनी बात को सामने रखा, लेकिन मुख्यमंत्री की चुप्पी को लेकर भी चुप है मुख्यमंत्री। क्या कुछ संकेत, क्या कुछ हलचल इस वक्त मुख्यमंत्री आवास? बिल्कुल, यहाँ पर ममता जी, मुख्यमंत्री आवास पर तमाम मीडिया मौजूद है और जिस तरह से ये घटनाक्रम चल रहा है, 13 मई से शुरू हुआ सिलसिला और लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद विभव कुमार स्पॉट किए जाते हैं लखनऊ में और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। उनकी लोकेशन अमृतसर की लास्ट टाइम ट्रेस होती है। दिल्ली पुलिस की 4 से 5 टीमें लगातार उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। और ये देखिए, ये प्रोमाइसेस है अरविंद केजरीवाल के घर, जब 13 मई को 9 बजे यहाँ पर ये पूरा का पूरा एपिसोड हुआ। और मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊं, इसी गेट से वो अंदर जाती हैं और फिर वहां पर वेटिंग एरिया में वेट करती हैं। फिर केजरीवाल के मेन एरिया में जाने की कोशिश, वहां उनको रोका जाता है और हैवान टेलीविजन पे कहना बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं होगा, जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए एक महिला के लिए, और जिस महिलाओं के सम्मान की ये पार्टी बात करती है, कहीं ना कहीं उनकी खुद की जो पूर्व अध्यक्षा रही वुमेन सेल की, वो और साथ ही साथ राज्यसभा की मेंबर, प्रतिष्ठित पोस्ट पर वो इस समय मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको खुद ही यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया गया, उनका यहाँ पर कैरेक्टर असोसिएशन किया गया, उनको मारा गया, किया गया, साथ ही साथ वो तमाम चीजें उनके साथ ही। और मैं बताऊं, ये इसी रास्ते से ऑटो पकड़ के वो यहाँ से सिविल लाइन की तरफ भागे हैं। एक राज्यसभा सांसद के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया, यानी ना तो उनको कोई हेल्प मिली, ना अंदर उनको कोई बचाने वाला था, ना बाहर कोई बचाने वाला था। तो आई दिल्ली पुलिस, जिन्होंने 112 पर। जी मुकेश, जानना चाहते हैं इस वक्त कि दिल्ली पुलिस इस मामले में अब आगे क्या कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जितने लोग मुख्यमंत्री आवास में उस दिन उपस्थित थे, उन सबके बयान, उन सबसे बात करेगी दिल्ली पुलिस। क्या कदम दिल्ली पुलिस की ओर से? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की 2 टीमें इस पर लगी हुई हैं। दिल्ली पुलिस नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम, साथ ही साथ क्राइम ब्रांच की टीम इस पर बात करेगी। और जितने लोगों के नाम उस समय रजिस्टर में मेंशन थे, जो इस प्रीमाइसेस के अंदर थे, उस ऑटो ड्राइवर से भी उस समय पूछा जाएगा कि क्या स्वाति मालीवाल ने ऑटो लेकर के और वो आगे गई सिविल लाइन थाने तक। एक एक व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी और परत दर परत खोली जाएगी। तो ऐसे में मुश्किलें केजरीवाल की बढ़ गई हैं। वो जिस जगह पर जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, जिस नारी सम्मान की बात करते थे, वो वहीं चुप्पी साधे बैठे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, उनके जो विभव कुमार ने व्यवहार किया, इसीलिए एलजी ने उनको हटाया भी था उनके पीए के पद से, क्योंकि उनके ऊपर पहले भी मारपीट के आरोप लगे हुए हैं। लखनऊ में उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद ये जो धाराएं लगी हैं, इसमें 354B जो ऐड है, 308 जो ऐड है, उसके लिए उनको कोर्ट से बेल लेनी पड़ेगी। 164 के बयान 30 जारी कोर्ट में स्वाति मालीवाल के दर्ज कराए जा रहे हैं, यानी 164 के बयान के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने वो बयान होंगे। वो कोर्ट में प्रूफ करेंगे कि किसी तरह के दबाव में ये बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। जो उनके ऊपर बीती वो बयान वो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराएंगे। ऐसे में इंटरिम बेल में जिस तरह से केजरीवाल आए थे बाहर और उसको वो लपकने की कोशिश कर रहे थे, बैकफुट पर पहुंच गई है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी। उनका जो कैंपेन है वो कहीं ना कहीं इससे धाराशायी होता दिखाई दे रहा है। वो खुद कैंपेन में जा रहे हैं, लेकिन चुनावी माहौल में इस तरह की खबर सामने आना, देख रहे हैं। जी बिल्कुल, चुनावी माहौल में इस तरीके की खासकर महिलाओं के सम्मान को लेकर आयोग के बाहर खड़े हैं। गौरव, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना, राष्ट्रीय ज्ञान लिया है, और इस मामले में अब आगे क्या कदम उठाएगी राष्ट्रीय महिला आयोग, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि सजेशंस देने के हक, अधिकार तो है उनके पास, लेकिन जांच को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहेंगे या उसको किस तरीके से संज्ञान लेगी राष्ट्रीय महिला आयोग? देखिए ममता, आपको अपडेट दे दूं कि साफ तौर पर जो बानगी अभी तक पेश की गई है, उसमें अब एक कड़ी आगे निकलते हुए, जब इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं, उसमें जो महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा, उन्होंने इस बात को कहा है कि अभी जो पहला समन उन्होंने जो जारी किया था, जिसमें वो हाजिर नहीं हुए, तो अब वो दूसरा समन भी उनको जारी किया जाएगा, जिसके बाद वो हाजिर हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो खुद और उनकी टीम वहां पर जाकर अरविंद केजरीवाल के घर पर जाकर खुद सीसीटीवी को खंगालेगी कि आखिर इसमें जो सच्चाई है वो निकलकर किस तरह से सामने आएगी। तो ये तमाम बड़ी अपडेट जो है वो निकलकर यहाँ पर सामने आई है।
और इसके अलावा जैसा हम देख रहे हैं कि लगातार जो स्थितियां अभी यहाँ पर पनपी हुई हैं, वो भी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है आम आदमी पार्टी को लेकर और अरविंद केजरीवाल की शैली को लेकर भी, क्योंकि साफ तौर पर आम आदमी पार्टी जो आम आदमी के लिए बनी थी, आज आम हो चाहे खास हो, कोई सुरक्षित नहीं है। महिलाओं का जो सुरक्षा की बात और जो उनके सशक्तिकरण की बात जो केजरीवाल करते हैं, जिन्होंने खुद आगे बढ़कर ये बात कही थी और स्वाति मालीवाल को खुद कहा था कि ये लेडी सिंघम है, लेकिन आज की स्थिति देखिए कि बिल्कुल उलट है। और आज जो स्थितियां सामने नजर आ रही है उसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए 13 मई का वो दिन था, 13 मई से आज हम 18 मई में खड़े हैं। आप देखिए कि इतने दिन आखिर क्यों लग गए, जबकि घर में ये लगातार जोर पकड़ रहा है। लेकिन हम रुक करते हैं एक बार फिर उसी खबर का जिस पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जो वारदात हुई उसके खिलाफ एफआईआर की जो एफआईआर दर्ज हुई उसकी कॉपी भी सामने आ चुकी है। और स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीएस विभव कुमार के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी और मालीवाल ने एफआईआर में अपने साथ हुई पूरी वारदात को तफसील से बताया है। स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में कुछ बातें कही जो आपके सामने रखना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सीएम आवास के ड्राइंग रूम तक गई और वहां इंतजार कर रही थी, तभी उनका पीएस विभव कुमार आया और गालियां देने लगा। बिना किसी उकसावे के थप्पड़ मारा, 7-8 बार थप्पड़ मारे। मैंने शोर मचाया और कहा मुझे छोड़ दो, जाने दो, लेकिन वे मारता रहा और गालियां देता रहा, धमकियां देता रहा और कहा कि देख लेंगे, निपटा देंगे। उसने चेहरे पर मारा, पेट पर मारा और खुद को बचाने के लिए मैंने उसे पैर से धक्का दिया। ये आपके सामने हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि जो उन्होंने बातें अपने एफआईआर में लिखी। उन्होंने बताया कि कैसे वो मुख्यमंत्री आवास पर इंतजार कर रही थी मुख्यमंत्री का। उन्हें कहा गया था कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आप इंतजार करिए, लेकिन तब विभव कमरे में आया और उसने बिना किसी उकसावे के उन्हें थप्पड़ मारा। उन्होंने लिखा अपनी एफआईआर में कि विभव ने मुझे 7-8 बार थप्पड़ मारा, 1-2 नहीं 7-8 बार थप्पड़ मारा। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से उसने उनके साथ असम्मानीय व्यवहार किया, उनको पीटा, उनको धमकी भी दी। और ये तमाम एफआईआर में जो बातें लिखी, उन्होंने लिखा है कि उसने मुझे क्रूरता पूर्वक घसीटा, मेरी शर्ट को ऊपर खींच दिया, उसने मुझे जोर से धक्का दिया, मेरा सेंटर टेबल पर सर पटक दिया, उसने मेरे सीने, पेट और दोनों पैरों के बीच जोर से लात मारी। वो लगातार मुझ पर हमला कर रहा था। मैं उससे छोड़ देने की गुहार कर रही थी, लेकिन विभव मुझे लगातार पीटता रहा। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। किसी तरह मैंने खुद को संभाला और ड्राइंग रूम पहुंचकर 112 पर कॉल लगाया। शिकायत में स्वाति मालीवाल ने यह भी लिखा है कि विभव ने मुझे धमकी भी दी। उसने मुझे कहा कि कर ले तुझे जो करना है, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तेरी हड्डी पसली तोड़वा देंगे, ऐसी जगह गाड़ेंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरह के शब्दों का प्रयोग विभव ने स्वाति मालीवाल के लिए किया और ये तमाम बातें स्वाति मालीवाल ने अपनी एफआईआर में दर्ज की हैं और ये एफआईआर के ही बिंदुवार तरीके से बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। उस अपने बयान में उन्होंने लिखा है कि सोमवार 13 मई का ये पूरा घटनाक्रम था। उन्होंने सुबह 9 बजे का वक्त भी अपने एफआईआर में लिखा है और उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस को किन हालात में पीसीआर कॉल की थी कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था, बहुत दर्द में थी वे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सिविल लाइन थाने में पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 छेड़छाड़ के मामले के तहत और धारा 506 जान से मारने की धमकी, धारा 509 अभद्र कमेंट करना, धारा 323 मारपीट के तहत एफआईआर दर्ज की है। तो इन 4-5 धाराओं में विभव के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। और ये आपके सामने हम एफआईआर की ही कुछ बड़ी बातें सामने रख रहे थे, जिसमें जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई है कि जिस तरीके से विभव ने अमर्यादित व्यवहार किया स्वाति मालीवाल के साथ, उसे देखकर इस खबर की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अफसोस कि यही विभव कुमार जिसके खिलाफ पूरे मीडिया में खबर चल रही है, यही विभव कुमार जिसके खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है, यही विभव कुमार मुख्यमंत्री के साथ लखनऊ में दिखा, यही विभव कुमार लगातार मुख्यमंत्री के साथ है। और इस गंभीर खबर की गंभीरता का अंदाजा
स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक को नहीं है। यानी वो इस खबर को कितने हल्के में ले रहे हैं, ये एक चिंता की बात है। क्योंकि जब आप जनता के बीच जनसेवा के नारे के साथ आते हैं, जब आप इसी को अपना लक्ष्य बताते हैं, लेकिन आपकी कथनी और करनी में कितना फर्क हो सकता है, स्वाति मालीवाल की घटना इसी बात को सामने रख रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद, अपनी ही पार्टी की इतनी बड़ी नेता के साथ उन्हीं के आवास में हुई दरिंदगी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहे। कदम छोड़िए, कोई बयान भी नहीं दे रहे, बल्कि कल प्रेस वार्ता में भी वे इन बयानों से लगातार बचते नजर आए। लेकिन जनता की अदालत में जनता किसी को माफ नहीं करती। इस चुप्पी के क्या मायने हैं जनता समझती है। इसीलिए इस बार इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल घिरते नजर आ रहे हैं, खासकर तब जब चुनाव प्रचार चल रहा है, लोकसभा के चुनाव इस वक्त चल रहे हैं। ऐसे में इस घटना के प्रति, इस घटना को इतने हल्के में मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जाना कई तरह के सवाल, कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। और इसी को लेकर आज एनसीडब्ल्यू ने समन भी जारी किए हैं और इस खबर पर दिल्ली पुलिस भी लगातार जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की ओर से इस बात को सामने रखा गया है कि इस घटना के वक्त दिल्ली आवास में जितने लोग थे उन सबसे पूछताछ की जाएगी। इस घटना की तह तक जाया जाएगा और स्वाति मालीवाल को न्याय मिले, इसी के प्रयास कानून के द्वारा किए जाएंगे। और ये हम आपके सामने लगातार दृश्य जो दिखा रहे हैं, स्वाति मालीवाल जब अदालत में 30 हजारी कोर्ट में अपना बयान दर्ज करने के बाद बाहर आ रही हैं। आप देख सकती हैं कि कितने दर्द में उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा, वो सीढ़ियां भी बहुत ध्यान से आराम से उतर रही हैं। और ऐसी हालत में, क्योंकि आप ध्यान रहे कि ये घटना 13 मई सुबह 9 बजे की है और आज 17 मई हो चुकी है। ऐसे में आप ध्यान से देखिए कि 5 दिन बाद स्वाति मालीवाल की तबीयत सही नहीं है और ये भी एक संकेत देता है इस बात का कि उनके साथ जो विभव कुमार ने किया वो कितनी दरिंदगी के साथ किया, कि उनको किस तरह मारा गया। जो एफआईआर में बात लिखी है वो आपके सामने इस दृश्य में भी उसका एक संकेत मिलता नजर आता है। आज स्वाति मालीवाल 30 हजारी कोर्ट में पहुंची हैं और इस वक्त 30 हजारी कोर्ट से बाहर निकल रही हैं और उन्होंने 30 हजारी कोर्ट पहुंचकर मजिस्ट्रेट के सामने अपना आधिकारिक बयान दर्ज कराया है। इससे पहले हम जानते हैं कि उन्होंने एफआईआर भी दर्ज की थी और एफआईआर के बिंदुवार तरीके से आपके सामने हम इन तथ्यों को रख रहे हैं कि एफआईआर में उन्होंने किस तरीके से पूरी घटना का ब्यौरा दिया है और उसके बाद उन्होंने यहाँ 30 हजारी कोर्ट पहुंचकर मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान भी दर्ज कराया है। याद रहे कि स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष रही है। ये वही स्वाति मालीवाल है जिन्होंने हजारों दुखी पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाया है। ये वही स्वाति मालीवाल है जो आम आदमी पार्टी की एक बड़ी नेता है और राज्यसभा की सांसद हैं। ये वही स्वाति मालीवाल हैं जो आज तक महिलाओं के साथ खड़ी रही और आज आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पीएस ने ही उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया, जिसके ऊपर स्वयं मुख्यमंत्री के पास वक्त नहीं है कि वो इस पर टिप्पणी कर सके, प्रतिक्रिया दे सके। इससे बचते नजर आ रहे हैं, यानी सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में सवालों के घेरे में है स्वयं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस वक्त हमारे साथ श्री दुबे जी जुड़े हुए हैं जो कानूनी मामलों के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं। दुबे जी, सबसे पहले यही समझना चाहते हैं कि एफआईआर तो दर्ज हो गई है, एफआईआर में जो बातें कही गई हैं कितनी गंभीर है ये तमाम बातें और इसके आधार पर कानून आगे किस तरीके की रुख इख्तियार कर सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच भी चल रही है। देखिए, एफआईआर जहां से शुरू होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एफआईआर शुरू होती है कि अरविंद केजरीवाल ने खबर भिजवाई कि तुम वेट करो, मैं आ रहा हूं। और अरविंद केजरीवाल जी की जगह पर जब अरविंद केजरीवाल ने खबर भेजी कि मैं आ रहा हूं, मिलना है, उनकी जगह पर विभव आते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। और फिर जब ये पूरी घटना हो गई, भाई ये घटना होने में ऐसा तो नहीं है 1-2 मिनट लगा होगा, ये जितना बड़ा एफआईआर में उन्होंने लिखा है उसका मतलब है कम से कम 20 से 25 मिनट लगे होंगे। और इस 20-25 मिनट के घटनाक्रम में जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं और अभी मिलूंगा, वो अरविंद केजरीवाल पूरी घटना में सामने नहीं आते। ये साफ बता रहा है कि इंडियन पिनल कोड की धारा 107-8-9 में जो पीछे से षड्यंत्र किया जाता है, षड्यंत्र करके इस घटना को अंजाम दिया गया। इसका मतलब साफ है कि जितना दोषी विभव हैं उतने ही दोषी अरविंद केजरीवाल भी हैं।
क्योंकि घटना स्वयं बता रही है कि अरविंद केजरीवाल मिलने के लिए आ रहे हैं। फिर इसके बाद जो उन्होंने लिखा, इतनी गंदी हरकत, तो मैंने बस से बस शासन देश का देखा है, बस से बस्ट मैंने सीएम देखे हैं, लेकिन वो इतना बड़ा सीएम आवास में इतनी बड़ी घटना कभी नहीं हुई, मेरी जानकारी में तो कभी नहीं हुई। क्या आप सोचिए कि छाती पर मारते हैं, पेट में मारते हैं, फिर जो शब्द इस्तेमाल किए सभ्यता की भाषा में उसको लिखा पेल्विक। पेल्विक का मतलब होता है कि जांघों के ऊपर और बिल्कुल कमर के ठीक नीचे। बात। ये बात जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे घटना को सामने रखा है वो वाकई बहुतों के जहन में कई सवाल खड़े करती है। लेकिन एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे समझना चाहूंगी दुबे जी कि अंतरिम जमानत पर ही तो है मुख्यमंत्री बाहर, इस घटना से उनकी इस जमानत पर भी फर्क पड़ सकता है? क्योंकि अब तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनके होते उनके आवास में ये घटना घटी। नहीं, बिल्कुल उनकी पूछताछ तो होगी ही होगी, क्योंकि वो तो मैं जैसे कह रहा हूं वो षड्यंत्रकारी हैं, और षड्यंत्रकारियों में ये कहा, मतलब षड्यंत्रकारियों का जो विषय है वो घटना किसी ने अंजाम दी हो, लेकिन अगर दो लोगों का षड्यंत्र है तो दोनों उतने ही दोषी होते हैं जितना कि घटना करने वाला व्यक्ति दोषी होता है। और वो इंतरिम जमानत पर हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो सिक्योरिटी थ्रेट, सोशल थ्रेट की बात कही जाती है, जमानत देते समय कोर्ट ने इस बात को लिखा भी और कहा भी कि भाई सोशल थ्रेट तो इनसे नहीं लिखती। ये जो महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हो, उसको सीएम आवास पर इस प्रकार से मारना, जो उन्होंने घटना लिखी है, तो ये तो सोशल थ्रेट से भी ज्यादा बड़ी थ्रेट है कि समाज में यानी इसमें कौन भी अदालत के समक्ष कई मुद्दा आता है तो अदालत भी इसमें संज्ञान ले सकती है। फिलहाल सबकी नजर है कि